अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक मीन। आज हम बताएंगे कि अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के दरमियान में अरिथमेटिक मीन कैसे लेते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला देखेंगे और उसके बाद फिर उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। अब जो अरिथमेटिक मीन है, लास्ट टाइम जो हमने एक्सरसाइज की थी 7.2, उसके अंदर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि अरिथमेटिक जो है वो सीक्वेंस कैसे बनती है, ठीक है। अब उस सीक्वेंस में अगर आपने मीन लेनी हो तो आपने मीन कैसे कैलकुलेट करनी है। सपोज़ आपके पास दो नंबर्स हों ए और बी, ठीक है। तो इसकी जब आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करनी है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ए डॉट एम, ठीक है। ए डॉट एम मतलब अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इन दो नंबर्स को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। ये आ जाएगी इसकी अरिथमेटिक मीन, दोनों नंबर को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना, ठीक है। अब देखते हैं इसके एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन। यही सिंपल सा एक फार्मूला है जो हम इस पूरी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर टर्म्स को किस तरह से इंसर्ट करना होता है, ठीक है। जो एम्स अगर आपने सीक्वेंस के अंदर लेनी है तो आपने कैसे लेनी है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा इस फार्मूले से आपने अरिथमेटिक मीन कैसे लेनी है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ये दो नंबर्स उसने आपको दिए हुए हैं पार्ट 1 में, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम में लिया थे दो नंबर ए और बी, तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिक नंबर दे दिए -3 और 7, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में जो है, जब आप इसका ए एम लेंगे तो ये किसके इक्वल बनेगा, -3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब -3 + 7 करेंगे तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आपके पास आंसर 4 आएगा, या फिर वैसे नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं कि 7 में से 3 माइनस करें तो 4 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा इसका 2, ठीक है। ये आ गया आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन, ठीक है। जो इसका पार्ट 2 है, ये अभी हमने जो किया ये पार्ट 1 था। अब जो इसका पार्ट 2 है उसमें जो नंबर्स दिए हैं उसने एक्स की फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। मतलब कि आपके पास नंबर है x-1 और x+7, ठीक है। आपने जब इसका अरिथमेटिक मीन लेना है तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों दोनों नंबर्स को प्लस करें, यानी x-1, ये पूरा अब मेरे पास पहला नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया x-1 प्लस करके सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर है आपके पास x+7, तो ये हमने लिखा x+7, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पूरा जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो x वाला है उसको आप x वाले के साथ सॉल्व करेंगे और जो सिंपल नंबर है उसको सिंपल नंबर के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x + x 2x हो जाएगा, ठीक है। और -1 + 7, तो ये आ जाएगा +6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये देखिए, हमने 2 से इसको डिवाइड करना है। आप इसको जो है वो कॉमन लेके भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर सेपरेट लिख के भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी 2x/2 + 6/2, दोनों टर्म्स को आपने सेपरेटली 2 से डिवाइड कर दिया। अब जब इसको करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल x रह जाएगा, प्लस यहाँ पे जब आप 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 3, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास x+3। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में देखिए आपके पास है √7 एंड 3√7, ठीक है। ये है आपके पास √7 एंड 3√7, ठीक है। इसकी आपने ए एम लेनी है, तो ए एम लेने के लिए हमने इसको लिखा है a.m इज़ इक्वल टू √7 + 3√7 ओवर 2, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो रूट में नंबर्स होते हैं, अगर तो ये आपके पास सेम हो, रूट के अंदर वाला नंबर सेम हो, तो जो इनके बाहर नंबर होते हैं ये आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं। और अगर मल्टीप्लाई करना हो तो रूट के अंदर वाले भी मल्टीप्लाई होते हैं और बाहर वाले भी, ठीक है। या फिर सिंपल हम इसमें ये कर सकते हैं कि इसका √7 आप इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसके बाहर, तो इसका मतलब है वहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम वहाँ पे 1 लिख देंगे +3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब ये हो गया आपके पास √7 × 1 + 3 4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर आ गया 2√7, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में है आपके पास आपने ए एम लेनी है x² + x+1 की और x² - x+1 की, ठीक है। तो जब हम इसमें ए एम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है x² + x+1, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर है, प्लस करके सेकेंड नंबर x² - x+1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब इनकी ब्रैकेट्स के बगैर लिखे, ब्रैकेट मैंने सिर्फ इसलिए लगाई हैं ताकि आपको पता चल जाए कि पहले हमने फर्स्ट नंबर लिखना है फिर सेकंड, तो ये पूरा आपके पास फर्स्ट नंबर है और ये वाला आपके पास सेकंड नंबर है, ठीक है। तो ब्रैकेट सिर्फ मैंने इसलिए लगाई हैं। साथ में आ गया ये +x² - x+1 ओवर
2, ठीक है। अब देखिए अगेन हम देखेंगे जो सिमिलर टर्म्स हैं अगर वो आपस में प्लस माइनस हो रही हैं तो उनको प्लस माइनस कर देंगे। सिमिलर टर्म्स का मतलब कि ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो गए, ठीक है। हमारे पास 2x स्क्वायर, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, और ये +1 और +1 ये हो गया +2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको जो है वो आप 2 पे डिवाइड कर दोगे दोनों को, तो हम इसको सेपरेट डिवाइड करके लिख देंगे 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो है ये आपके पास आ गया 1, ठीक है। क्योंकि ये डिवीजन में जा रहा है, डिवीजन में कैंसिलेशन हो तो आंसर 1 होता है, और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो आंसर 0 होता है, ठीक है। तो अभी हमने ये 2 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर बन गया इसका 1, तो ओवरऑल इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है इफ़ 3 and 6 आर 2 AMs बिटवीन A and B देन फाइंड A and B, ठीक है। यानी उसने कहा हमसे कि अगर 3 और 6 जो है ये 2 AMs हो A और B के दरमियान में, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, जो उसने यहाँ पे हमें पूरी स्टेटमेंट दी है ना, इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। किस तरह से कि 3 और 6 जो है ये AMs है बिटवीन A एंड B, तो A और B के दरमियान में, यानी पहले आपने A लिखा, ठीक है, और उसके बाद आपने 3 लिखा, 6 लिखा, और फिर आपने पास इसका B लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया ये मैथमेटिकल फॉर्म, क्या कि ये जो सीक्वेंस है इसमें 3 और 6 जो है वो A और B के दरमियान में AMs हैं, ठीक है। अब हमने A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर ये AMs है इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब हमने जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस में देखा था कि दो आप टर्म्स को अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास D आएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लें, लेट्स से मैं यहाँ पे कहती हूँ D1, ठीक है। तो मेरे पास ये दो टर्म्स हो गई, सही। इसका मैंने लिखा 3 माइनस A, ठीक है। उसके बाद जो मैं दूसरी दो टर्म्स हैं, जो नेक्स्ट वाली दो टर्म्स हैं, उसको मैं सपोज आपको कह देती हूँ कि वो है D2, ठीक है, यानी 6 माइनस 3, ठीक है। ये जो नेक्स्ट वाली दो टर्म्स हैं इनका जो है, जो मैंने सेकंड कॉमन डिफरेंस लिया वो आपके पास क्या आ गया 3। अब चूँकि ये अरिथमेटिक मीन्स है, इसका मतलब है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का सेम होगा। हमने यही पढ़ा था लास्ट लेसन में कि अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो पूरा जो है वो आपके पास कॉमन डिफरेंस हर टर्म का सेम आएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमने उसी रिजल्ट को यूज़ किया। D1 का आंसर हमारे पास है 3 माइनस A, और D2 का आंसर है हमारे पास 3, ठीक है। अब यहाँ से हम A को ले लेंगे। A की वैल्यू देखिए, A इधर माइनस हो रहा है, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 3 इज इक्वल टू 3 प्लस A, ठीक है। अब यहाँ से इस वाले 3 को आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये 3 माइनस 3 इज इक्वल टू A, या फिर आपके पास A की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0, ठीक है। A की वैल्यू आ गई आपके पास 0, ठीक है, A बन गया। अब नेक्स्ट देखें, अब हमें चाहिए B की वैल्यू। B की वैल्यू के लिए क्या है कि अगर हम इन दो का कॉमन डिफरेंस लेंगे तो वो भी सेम ही आएगा जो हमने यहाँ पे लिया था। तो लेट्स से मैं इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो ले लेती हूँ D3, ठीक है। मैंने थर्ड कॉमन डिफरेंस ले लिया, इन दोनों का क्या बन जाएगा B माइनस 6, ठीक है। अब अगेन जैसे D1 और D2 सेम हुए थे, ऐसे ही आपके पास D2 जो है वो D3 ये सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये भी कॉमन डिफरेंस था तो ये भी पूरी सीक्वेंस में सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे D2 की वैल्यू आपके पास है 3 इज इक्वल टू D3 की वैल्यू है आपके पास B माइनस 6, ठीक है। अब हमें यहाँ से B चाहिए तो हम इस माइनस 6 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 6 इज इक्वल टू B, यहाँ पे 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, इसका मतलब B की वैल्यू आपके पास आ गई 9, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप इसकी A की और B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देखिए आपके पास उसने कहा है फाइंड 3 AMs बिटवीन 11 एंड 19, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि इसमें आपने AMs को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं लेट, हमें 3 AMs चाहिए ना, तो हमने कहा A1 A2 A3, ठीक है, B3 AMs बिटवीन किसके 11 एंड 19, 11 एंड 19, ठीक है। 11 और 19 के दरमियान में ये हमारे पास 3 AMs हैं। अब जब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए किसके बिटवीन है 11 और 19, मतलब स्टार्ट आपका 11 से होगा, उसके बाद A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा,
और एंड इसका हो जाएगा 19 पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए आपके पास 3 AMs आ गई बिटवीन 11 एंड 19, ठीक है। अब देखिए हमें A1 A2 A3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब कि जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, हमें जो भी वैल्यू चाहिए होती है, हमें एक्चुअली डी चाहिए होता है। अगर हमें एक सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस मिल जाए, ठीक है, तो हम उससे जो है वो अपनी सारी टर्म्स बना सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास यही होगा कि हमें कॉमन डिफरेंस ही चाहिए होगा। अब इसके लिए क्या होगा कि ज़ाहिर है दो कंसेक्टिव टर्म्स को अगर हम माइनस भी करेंगे तो हमारे पास अननोन ही आता रहेगा, कहीं पे हमें स्पेसिफिक नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पिछली टर्म में पढ़ा था। an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये अभी हमने एक्सरसाइज 7.2 में ये फार्मूला पढ़ा था। इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज़ देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखें काउंट करें, जो है वो n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो इनको काउंट कर लें कि आपके पास कितनी टर्म्स हैं। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 टर्म्स हैं। इसका मतलब n मेरे पास 5 है, ठीक है। और जो फिफ्थ टर्म है मतलब A5 वो कितनी है, वो 19 है, ठीक है। और जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास कितनी है, 11, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में जो है वो हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास डी का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जब हमें डी का आंसर मिल जाएगा तो फिर जाहिर है कि हम वहाँ से अपना A1 A2 A3 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो A1 जो है वो है आपके पास 11 प्लस A5 इधर है 11 प्लस n जो है वो आपका 5 माइनस 1 इंटू डी। अब A5 हमने देखा था कि वो हमारा 19 था, तो A5 की जगह 19 आ गया इज इक्वल टू 11 प्लस 5 माइनस 1 4 रह गया, 11 प्लस 4d, ठीक है। अब 19 में से 11 माइनस करें तो ये आपके पास रह गया 4d। 19 माइनस 11 करें तो कितने बचे आपके पास, 8, ठीक है। या फिर जो है वो आप इस 8 से 4 को डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें d चाहिए, तो 4 इस d से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो 8/4 इज इक्वल टू d। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन डिफरेंस का आंसर आ गया 2, मतलब d की वैल्यू आपके पास आ गई 2, ठीक है। अब हम जो है जब आपके पास फर्स्ट टर्म है तो कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस में आप फर्स्ट टर्म में डी को ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब कि A1 में प्लस डी कर देंगे, ठीक है। अब A1 जो है वो आपका 11 है और डी जो है वो 2 है, ठीक है। अब प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि दो का जैसे हमने पिछली सीक्वेंस बनाई थी कि सेम नंबर जो है वो हर टर्म में ऐड होकर नेक्स्ट टर्म आती जाती है, ठीक है। वो सेम नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। ये हमने अपने पिछले लेसन में पढ़ा था। तो अभी जो है वो हम इसमें क्या करेंगे कि हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो हम डी को प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 13, मतलब A1 की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। अब जो A2 है वो क्या होगा, अगर हम इस A1 में 13 को सॉरी डी को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास A1 है। अब हमें A1 से देखें A2 चाहिए, तो इस टर्म में अगर हम डी ऐड कर देंगे तो A2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास A1 की वैल्यू है 13 और डी की वैल्यू है 2, तो ये कितना हो गया 15, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको A3 चाहिए। आपको A3 के लिए अब हम क्या करेंगे, किसको किस में ऐड करेंगे, जाहिर है A2 से हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो A2 में जो है वो आप D ऐड कर देंगे, ठीक है। तो A2 है आपका 15 और D है आपका 2, तो ये आपका आ गया 17, ठीक है। मतलब कि A3 की वैल्यू आ गई 17, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में देखें, ये आपके पास है फाइंड 3 AMs बिटवीन √2 एंड 6√2, मतलब सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे नंबर्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। √2 एंड 6√2, तो इसको भी बिल्कुल हम वैसे लिख लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। A1 A2 जो है वो आपके पास 3 AMs हैं बिटवीन A एंड B, तो हम इसको क्या लिखेंगे, √2 A1 A2 एंड A3 और 6√2, ठीक है। अब अगेन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डी चाहिए, ठीक है। उसके लिए फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। और अब हम अपनी सारी टर्म्स देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी हैं। जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो है √2, ठीक है। n जो है ये इसकी टोटल टर्म्स हैं, तो टोटल इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टोटल टर्म्स हैं इसके अंदर 5, ठीक है। और आपके पास जो इसकी फिफ्थ टर्म है मतलब A5 जो है वो है 6√2, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें फार्मूले में, तो आपके पास आ जाएगा A5 की वैल्यू 6√2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू √2 प्लस n की वैल्यू 5
-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये √2 इधर प्लस हो रहा है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास इस तरह से हो कि जो टर्म्स हैं आपके पास, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि रूट के अंदर वाले अगर सेम हो तो बाहर वाले प्लस माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा, इधर 6 है और इसके बाहर कौन है, 1 है, तो 6 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 5। तो 5√2 इज इक्वल टू 4D, या फिर 4 को इधर शिफ्ट कर दें तो 5√2/4 इज इक्वल टू डी। मतलब डी की वैल्यू आ गई आपके पास 5√2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखिए ये चूँकि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से भी करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा, तो डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में रखें और इसी से ही हम अपने आंसर बना लेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट एम है वो क्या आएगी, अगर आप √2 में प्लस कर देंगे डी को। ठीक है, यानी √2 प्लस अब डी है हमारा 5√2/4। ठीक है, इधर जो है वो आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है, तो ये 4 सीधा जो है ये इस √2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 5√2। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे 4√2 प्लस 5√2, अगेन देखिए रूट वाले सेम है तो बाहर वाले ऐड हो जाएंगे, 4 + 5 ये 9 हो जाएगा, 9√2/4, ये आ गया आपका A1। अब नेक्स्ट आपने लेना है A2। A2 के लिए क्या होगा, अगर हम A1 में D ऐड कर दें। ठीक है, अब A1 है आपका 9√2/4 और इसमें D ऐड किया, D है आपका 5√2/4। ठीक है, अब अगेन देखिए दोनों का जो है वो एलसीएम तो आपका सेम ही रहेगा क्योंकि 4 ही रहेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये 9 + 5 तो कितने हो गए, ये 14√2। ठीक है, यह आ गया आपका A2। सिंपल आपने रूट के जो बाहर वाले थे उनको प्लस कर दिया, क्योंकि रूट के अगर अंदर वाले सेम हो तो फिर आपने बाहर वालों को प्लस माइनस कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया A3। A3 भी जब आपने लेना है तो आपके पास क्या होगा, अगर A2 में D ऐड कर दें। ठीक है, अब A2 था आपके पास 14√2/4 प्लस D की वैल्यू है आपके पास 5√2/4। ठीक है, तो इसमें भी आपका एलसीएम 4 ही आ जाएगा। अब ये 14 है और 5 है। ठीक है, अगेन ये प्लस हो जाएंगे, 14 + 5 कितने हो गए, 19√2/4, तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A3। ठीक है, इस तरह से आपकी तीनों टर्म्स आ गई। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में उसने हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड 6 AMs बिटवीन 5 and 8। यानी अगेन आपके पास वही क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे थे, पहले हमें 3 करनी थी, अब हमने 6 तक करना है। ठीक है, लेकिन मेथड हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, यानी पहले हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। आपने लिखा है इसको 5, इसके दरमियान में 6 AMs डाल दें, जैसे हमने 3 डाली थी ना, तो अब हम इसको 6 तक ले जाएंगे, A1 A2 A3 A4 A5 और A6। ठीक है, 6 AMs डाल दिए और उसके बाद एंड पे आ गया इसका 8। ठीक है, अब फिर हम इसमें देख लेंगे कि हमने फार्मूला वही यूज़ करना है जो अब हम पिछले में कर रहे थे, AN = A1 + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है इसकी 5। ठीक है, और ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n जो है वो आपके पास 8 है। ठीक है, और 8th टर्म A8 जो है वो आपके पास कितना है, वो 80 है। ठीक है, तो अब हम इसके जो है वो D की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। D के लिए जो है वो हम फार्मूले में वैल्यू डालें, जो AN है मतलब A8 है वो आपका 8 है, इज इक्वल टू A1 आपका 5 है प्लस 8 - 1 इंटू D। ठीक है, अब आपके पास जो है ये 5 को इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इंटू 8 - 1 7 हो गया तो 7D। सो 8 - 5 ये 3 रह गया, 3 इज इक्वल टू 7D, या फिर 3/7 इज इक्वल टू D। मतलब D की वैल्यू आपके पास आ गई 3/7। ठीक है, अब हम जो है वो इसमें लेंगे अपनी A1 A2। अब हमें 6 बनाने हैं। ठीक है, तो मेथड हमारा वही रहेगा। नेक्स्ट टर्म लेने के लिए हम प्रीवियस टर्म में D ऐड कर देंगे, मतलब कि जब आपको A1 लेना है तो आप 5 में D ऐड कर दोगे। ठीक है, तो 5 + D है आपके पास 3/7। ठीक है, अगेन हम इसमें यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, आप इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे भी डाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपने इसको फ्रैक्शन में ही रखना है, आपने डेसिमल में लेके नहीं जाना। तो अब इसको किया, ये 7 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये हो गया 35 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया 38/7, मतलब A1 की वैल्यू आ गई आपके पास 38/7, ठीक है। अब जब आपने A2 लेना है तो A2 के लिए हम क्या करेंगे, A1 में D ऐड कर देंगे, ठीक है। A1 है आपका 38/7 और D है आपके पास 3/7, ठीक है। अब इसमें जो है वो एलसीएम आपका 7 ही रहेगा, ठीक है। तो ऊपर आ गया 38 प्लस 3, तो 38 प्लस 3 ये आपके पास हो गया 41, यानी 41/7, ठीक है। A2 की वैल्यू आ गई आपकी 41/7, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका A3। जब आपने A3 लेना है तो उसके लिए भी हम यही करेंगे, A2 प्लस D, ठीक है। A2 की वैल्यू आपके पास आई थी 41/7 और D की वैल्यू थी हमारे पास 3/7, ठीक है। तो इसका एलसीएम 7 आ गया, ये बन गया 41 प्लस 3, ठीक है। तो 41 प्लस 3 44/7, ये A3 आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए A4 के लिए हम क्या करेंगे, A3 में D ऐड कर देंगे, ठीक है। A3 है आपका 44/7 और D है आपका 3/7, ठीक है। अगेन इसमें जो है वो आप इसका एलसीएम 7 ले लोगे, तो ये बन गया 44 प्लस 3, तो ये बन गया 47/7, ठीक है। ये कौन सा आ गया, A4, ठीक है। अब हम ले लेते हैं A5 आपका कैसे आएगा, A4 में हम D को ऐड कर देंगे। A4 है आपका 47/7 और D था आपका 3/7, ठीक है। तो 44/7 है, इधर अगेन आपका 7 एलसीएम हो गया, तो ऊपर बन गया 47 प्लस 3, तो 47 प्लस 3 आपका हो गया 50, ठीक है। 50/7 ये आ गया A5, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका A6 इसका कैसे आएगा, अगर हम A5 में D ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए सेम जो है वो पैटर्न मैं फॉलो कर रही हूँ, मैंने कोई नया काम नहीं किया, बिल्कुल वही है। आपने सिर्फ D की वैल्यू ढूंढनी है और उससे आपके सारे एम्स बन जाएंगे, ठीक है। अब A5 की वैल्यू है आपके पास 50/7 और D की वैल्यू है आपके पास 3/7, ठीक है। तो ये 7 एलसीएम, ये 50 प्लस 3, तो ये बन गया 53/7, ये A6 आ गया, ठीक है। ये 6 एम्स आ गए बिटवीन 5 एंड 8, ठीक हो गया जी। अब हम आगे इसकी क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखिए उसने हमें सेम कहा है कि हमने 7 एम्स बतानी है बिटवीन A एंड B, 8 एंड 12, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 6 एम्स लिख ली थी, बिल्कुल वैसे हम जो है वो 8 और 12 के दरमियान में ये 7 एम्स लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपना फार्मूला लगाएंगे और उसमें हम D कैलकुलेट करेंगे, मतलब यहाँ पर भी हमें D की वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला आपका वही A1 + n-1 × D, ठीक है। अब इसमें टर्म्स का कैलकुलेट करने पूरी कि कितनी टर्म्स है इसमें, हमारे पास जो है जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो है 8, जो इसमें टोटल टर्म्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n आपके पास इसका आ गया 9, ठीक है। और जो इसकी 9th टर्म है वो है इसकी 12, ठीक है। अब फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हम D की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब an की जगह हमारे पास A9 हो जाएगा, जो 9th टर्म है वो इसकी 12 है, तो हमने इसकी जगह 12 लिखा। A1 जो है वो आपका 8 है, प्लस n जो है वो आपका 9 है, -1 × D, ठीक है। यानी 12 में से अब ये 8 इधर प्लस हो रहा है, इसको इधर लेकर आए तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 12 - 8 = 9 - 1, ये 7 रह गया, 7D, ठीक है। अब उसके बाद 12 - 8, 12 में से 8 माइनस कर दें, ये 4 रह जाएंगे, ठीक है। या फिर इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी 4/7, ठीक है। अब आपको A1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो A1 आपके कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म में अगर आप D ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास 8, तो वो ऐसे आ गया, और D की वैल्यू है आपके पास 4/7, ठीक है। अगेन हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 आ जाएगा, 8 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 56 + 4, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई 60/7, ठीक है। यानी जो आपके पास A1 है वो आपके पास आ गई 60/7, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका A2 जो है ये आपके पास बनेगी, अगर आप A1 में D ऐड कर देंगे, ठीक है। A1 है आपका 60/7 और D आपने कैलकुलेट किया था 4/7, ठीक है। दोनों का एलसीएम सेम है तो ऐसे ही आ जाएंगे, ये 60 + 4, तो ये बन गया 64/7, ये A2 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे A3, वो आ जाएगा अगर आप A2 में D ऐड कर देंगे, ठीक है। A2 है आपका 64/7 और D है आपका 4/7, ठीक है। अगेन जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 7 ही आएगा और ऊपर वाले जो है ये एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे,
ठीक है। तो 64 + 4 ये हो गया 68/7, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने लेना है इसका A4 कैसे आएगा, अगर आप A3 में D ऐड कर देंगे। A3 है आपका 68/7 और D है आपका 4/7, ठीक है। तो 68 में +4 कर दिए तो ये हो गया 72/7, ठीक है। अब लेंगे हम A5, ये बन गया A4 + D, ठीक है। A4 है आपके पास 72/7 और D है आपका 4/7, ठीक है। तो 72 में 4 ऐड कर दें, ये हो गया 76/7, ठीक है। नेक्स्ट हमने लेना है इसका A6 कैसे आएगा, अगर आप A5 में D ऐड कर देंगे तो A5 है आपके पास 76/7 और D है आपके पास 4/7, ठीक है। तो 76 + 4 ये हो गया 80/7, ये आ गया आपका A6, ठीक है। अब A7 लेना हमने, क्योंकि हमने 7 तक जाना था ना, तो हम A7 पे आ गए। A7 में आपके पास आ गया A6 + D, ठीक है। अब A6 की वैल्यू है आपके पास 80/7 और D की वैल्यू है आपके पास 4/7, ठीक है। तो 80 में +4 करेंगे, ये हो जाएगा 84/7, ठीक है। ये टोटल आपके पास 7 AMs आ गई बिटवीन 8 एंड 12, ठीक है जी। अब हम आगे इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे देखिए उसने कहा है AM बिटवीन 5 एंड B इज़ 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B, ठीक है। मतलब अब उसने 5 और B के दरमियान में आपको AM दे दिया है कि आपका कितना है 10। तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा था AM का फार्मूला था आपके पास A + B/2, ठीक है। अब हमारे पास A की जगह 5 है और B की जगह ऐसे ही है, ठीक है, और AM भी उसने दे दिया है। तो मतलब कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, AM उसने दिया है हमें 5, ठीक है, और A की जगह है आपके पास 5, ठीक है। AM उसने सॉरी दिया है 10, ठीक है। AM की जगह जो है वो 10 है और A की जगह जो है वो 5 है। तो इसमें जो है ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे रखें। AM की जगह मैंने 10 रखा, A की जगह मैंने 5 रखा, B ऐसे ही है /2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 20 = 5 + B। अब 5 इधर ऐड हो रहा है, जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 20 - 5 = B, ठीक है। यहाँ फिर B की वैल्यू आ गई आपके पास 15, तो 15 = B, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसने बोला है हमें दी AM बिटवीन A एंड 10 इज़ 40, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, इसको हम वैसे ही फार्मूला इसका लिख लेंगे। AM = क्या हो जाएगा आपके पास A + B/2, ठीक है। अब उसने जो AM हमें दिया है वो दिया है 40 और जो A तो हमने कैलकुलेट करना है और B की वैल्यू इस दफ़ा उसने हमें 10 दे दी, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू डाल देंगे। AM की जगह हमने 40 रखा, A हमने फाइंड करना है, B की जगह हमने 10 लिखा /2, ठीक है। तो सेम पीछे वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। ये इधर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 40 × 2 ये 80 हो गया = A + 10। अब +10 है, जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। सो 80 - 10 = A। तो ये आपके पास आ गया 70 = A, यानी A की वैल्यू आपके पास आ गई 70, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए जो 9 क्वेश्चन है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है। उसने उसने हमसे कहा है इफ़ 3 AMs बिटवीन A एंड B आर 5, 9 एंड 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, ठीक है। तो फिर आपने A और B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर A और B के दरमियान में इतनी AMs हों, ठीक है। ये 3 AMs हैं, मतलब कि आपके पास A1 की वैल्यू है कितनी 5, A2 की वैल्यू है 9 और A3 की वैल्यू है 13, ठीक है। तो जैसे हम अपने लास्ट क्वेश्चन में करते थे, आपको याद होगा हमने लिखा था जब हम दरमियान में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, A और B के दरमियान में है ना, तो मैंने स्टार्ट में A लिख लिया, उसके बाद A1, A2, A3 और फिर एंड पे कौन आ गया B, ठीक है। अब ये मैं A1, A2, A3 की अगर वैल्यू यहाँ पे रखूँ, A ऐसे आ गया, A1 की वैल्यू आपके पास 5 है, A2 की वैल्यू 9 है, A3 की वैल्यू 13 है और B, ठीक है। ये आपके पास सीक्वेंस बन गई। अब हमें देखिए इसकी फर्स्ट टर्म चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए। इसके लिए हम सिंपल इसका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके तो इसका कॉमन डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखें वही D1 D2 वाला ही यूज़ करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे D1 लेना चाहूँ तो ये क्या आएगा 5 - A, ठीक है। और अगर मैं D2 लूँ तो वो कितना बनेगा 9 - 5, ठीक है। अब 9 में से 5 माइनस कर दें, ये 4 आ गया, सही। अब चूँकि ये सारी टर्म्स AM में हैं
तो आपका D1 और D2 सेम होगा, D1 और D2 दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो D1 की वैल्यू है आपके पास 5 माइनस ए और D2 की वैल्यू है 4, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ए को इधर शिफ्ट कर दें, 4 को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये 5 माइनस 4 इज इक्वल टू ए, तो 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है। अब सेम ऐसे जब आपने बी की वैल्यू लेनी है, तो बी की वैल्यू के लिए अगर मैं पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ करूँ कि जो पिछली टर्म है उसमें आप डी ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो बी आपके पास कैसे आएगा, अगर आप A3 में डी ऐड कर दोगे, ठीक है। अब A3 आपके पास कितना था 13, ठीक है, और उसमें डी हमने कैलकुलेट किया, डी है आपके पास 4, ठीक है। तो 13 प्लस 4 ये आपके पास आ गया 17, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू बन गई, बी की, यानी बी की वैल्यू आपके पास आ गई 17, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मज़ीद अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट होगी, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह।